हाय फ्रेंड्स, मैं सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा शिवाय और अदिला मुश्किल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। ये दोनों फिल्मों ने जब से ये रिलीज हुई है यानी कि अक्टूबर 28 से, तब से दोनों फिल्में धमाल मचाती आ रही है। फर्स्ट दोनों वीकेंड थे, फर्स्ट सेकंड, ये दोनों फिल्मों ने कमाल किया था फर्स्ट और सेकंड वीक में। और थर्ड वीक में कहीं ना कहीं इन दोनों फिल्मों के कलेक्शंस कम आ रहे हैं। उसका रीजन एक ये है कि नरेंद्र मोदी जी की डिमोनेटाइजेशन जो पॉलिसी है, 500 और 1000 की नोट जो बंद कर दी है, नई नोट लेके आया है। उसके बाद से जो कहीं ना कहीं इश्यूज है चिल्लर्स के, छुट्टे के, वो बहुत ज्यादा एक दिक्कत हो रही है। तो लोग ऑडियंस के जो है, ऑडियंस जो देखने जाती फिल्में, वो ज्यादातर फिलहाल आपको बैंक की लाइन में लगे हुए नजर आएंगे, एटीएम की लाइन में नजर आएंगे। इसी वजह से आई थिंक कलेक्शंस का काफी ज्यादा लॉस हुआ है दोनों फिल्मों को। और साथ ही साथ रॉक ऑन 2 भी रिलीज हुई है, वो भी कहीं ना कहीं टक्कर दे रही है इन दोनों फिल्मों को, यानी कि शिवाय और दिल है मुश्किल को। लेकिन फिर भी 16वें दिन फिल्म का कलेक्शन एक डिसेंट सा रहा है। आपको कलेक्शन बता दो और इस दोनों फिल्मों का फ्यूचर बता दो, उसके बाद मतलब कैसे आगे जाएंगे उसके बारे में बता दो। तो 16वें दिन का शिवाय का जो कलेक्शन आया है अभी, वो आया है 90 आई थिंक, हाँ 0.75 करोड़, दैट इज 75 लाख, यानी कि 75 लाख फिल्म ने कमाए हैं। आपको बता दो 15वें दिन फिल्म ने थोड़ा सा अच्छा बिजनेस किया था और 0.95 करोड़ कमाए थे, यानी कि 95 लाख कमाए थे। और तब जाके जो टोटल हुआ था वो हुआ था 95.60 करोड़। और अब अगर ये टोटल अगर जोड़ लिया जाए जो 75 लाख है, इसके बाद जो टोटल होता है 16वें दिन के बाद, वो हुआ है 96.35 करोड़। जी हाँ, 96.35 करोड़ के बाद अब 4 करोड़ बाकी है फिल्म को 100 करोड़ क्लब में पहुंचने के लिए। और महज अब 3 से 4 दिन के अंदर ये फिल्म 100 करोड़ क्रॉस कर लेगी, यानी कि तीसरा वीक खत्म होते होते फिल्म 100 करोड़ क्लब में पहुंच जाएगी। और इसके साथ ही शिवाय इस साल की 7वीं फिल्म बन जाएगी जो 100 करोड़ क्लब में जाने में कामयाब रही हो। आप सोच रहे हैं इसके पहले 6 फिल्म कौन सी है? तो आपको बता दूं, एयरलिफ्ट है, एयरलिफ्ट के बाद हाउसफुल 3 है, रुस्तम है, और उसके बाद एरिल है मुश्किल भी है, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी है। तो ये कुछ फिल्में हैं जो उससे आगे है। सुल्तान मैंने बताना भूल गया, सुल्तान भी है। और अब जाके जो 7वीं फिल्म आप समझ गए होंगे, ये होगी शिवाय, क्योंकि एरिल है मुश्किल भी लिस्ट में आ चुकी है। आपको बताया 6ठी फिल्म बन चुकी है इस साल की, जो 100 करोड़ क्लब में मतलब पार हो चुकी है। और शिवाय जाने के बाद जैसे कि 100 करोड़ क्लब में जाएगी तो 7वीं फिल्म बन जाएगी। मतलब आप देख सकते हो कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही फिल्म को 100 करोड़ क्लब में पहुंचने के लिए। और ऐसे में एदिल है मुश्किल पहुंच चुकी है और शिवाय भी अब जस्ट पहुंचने ही वाली है। आप जरूर एक्साइटेड होंगे इस दोनों मूवी कलेक्शन के लिए। मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि मैं इन दोनों फिल्मों को माफ कीजिएगा दीजिएगा, स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ। यानी कि जुलाई से जब आई थिंक कहीं ना कहीं शिवाय का ट्रेलर आया था, फिर दिल है मुश्किल का टीजर आया था, उसके बाद कहीं ना कहीं कंपैरिजन का दौर चालू हुआ होगा। उसके बाद सबसे पहले मैंने 3 महीने पहले, मैं ही अकेला बंदा हूँ आई थिंक जिसने सबसे पहले दोनों फिल्मों को कंपेयर किया होगा और कहीं ना कहीं पोलिंग बताई होगी कि किस तरह से दोनों फिल्मों का कलेक्शन है। उसके बाद मैंने इस जब तक रिलीज हुई फिल्म तब तक 2 बार और एक वो बताया, मतलब जो बज है दोनों फिल्म का, कंपैरिजन बताई। और कहीं ना कहीं रिलीज के बाद से आपको अभी तक बताते जा रहा हूँ। आज 16वां दिन है और आज भी मैं आपको रेगुलर बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन से लेकर अपडेट्स तक, क्योंकि मैं बहुत ही जुड़ा हुआ इन दोनों फिल्मों से। इसलिए नहीं कि मैंने काम किया है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, लेकिन दोनों फिल्में अपने आप में एक अलग है, अनोखी है। और शिवाय एक्शन फिल्म है, अपने आप में कमाल है, अगले साल जरूर बहुत सारे अवार्ड जीतेगी। वहीं इमोशनल कनेक्ट के हिसाब से, रोमांटिक एक जो अलग अलग जॉनर होता है उस हिसाब से करण जौहर की फिल्म बहुत अच्छी है। तो दोनों फिल्में अवार्ड जीतेगी आने वाले साल, जो भी अवार्ड्स होंगे। और दोनों फिल्मों का जैसे प्रेडिक्शन था मेरा कि दोनों फिल्में 100 करोड़ कमाएगी। एक ने कमा लिया है, दूसरी फिल्म में जस्ट अब पहुंचने वाली कुछ दिनों में, जो कि शिवाय है। और आने वाले दिनों में से कलेक्शंस आएंगे तो मैं बताऊंगा। और एक कहीं ना कहीं हमें एक वो था कि यार शिवाय क्रॉस कर लेगी दिल है मुश्किल का कलेक्शन, लेकिन अब वो थोड़ा धुंधला पड़ता जा रहा है वो हमारा ख्याल, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि थर्ड वीक में शायद दाव पलट देगी। बट थर्ड वीक में जो मोदी जी की जो डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही है। जो फिल्में हैं उनको कलेक्शन में कमी आ रही है उसके वजह से। और साथ ही साथ रॉक ऑन 2 भी रिलीज हो चुकी है तीसरे वीक में, जो भी थोड़ी टक्कर दे रही है। रॉक ऑन 2 का कलेक्शन वैसे कुछ ज्यादा खासा नहीं रहा है, 2 दिन में सिर्फ 4.25 करोड़ या 4.50 करोड़ तक की कलेक्शन की है। तो उतना ज्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही है रॉक ऑन 2 से। और जैसे कि मैंने कहा था आपको कि शिवाय और दिल है मुश्किल रॉक ऑन को कहीं ना कहीं खा जाएगी, और कहीं ना कहीं वैसे ही लग रहा है, क्योंकि 2 बड़ी फिल्में तीसरे वीक में भी इतनी स्ट्रांग है कि रॉक ऑन 2 को
कलेक्शन करने के लिए परेशानी उठानी पड़ी और साथ ही साथ डिमोनेटाइजेशन इशू की वजह से भी रॉक ऑन का कलेक्शन कम हुआ है। तो तीनों फिल्मों का वैसे कम हुआ है, बट ये टक्कर है दोनों फिल्मों से और साथ ही साथ डिमोनेटाइजेशन की वजह से रॉक ऑन फिल्मों का रॉक ऑन को ज्यादा दिक्कत हुई है, ना कि शिवाय और दिल मुश्किल को। जिस हिसाब से कलेक्शन सामने आएंगे आने वाले दिनों में दिल मुश्किल और शिवाय के और साथ ही साथ रॉक ऑन 2 के मैं आपको अपडेट करता रहूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बॉलीवुड खबरें रहेगी तो उससे भी रूबरू कराता रहूंगा आपको। और आपके कुछ सवाल होंगे इन तीनों फिल्मों से जुड़े हुए या कोई और बॉलीवुड से जुड़े हुए, आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और चलिए फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूँ, बाय बाय।